नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। और मैं अभिजानी, योर इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। चालू करता हूं अपनी आज की क्लास। और गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बातें अब तक हम लोग कर चुके हैं और लगातार इंग्लिश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बात पर चल रही थी पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस की दो क्लासेस में मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस होते क्या है और पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं हम लोग। यानी जब हमारा या तो काम करने वाला मौजूद ना हो या काम करने वाला मौजूद हो तो बताना जरूरी ना हो, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और बेसिक सिचुएशन में मैंने आपको बताया था किस तरह पैसिव वॉइस की बातें होती हैं। जब कोई काम चल रहा है, इट इज बीइंग डन। कोई काम खत्म हो गया, इट हैज बीन डन। जब हम करते कोई काम बार बार होता है, इट इज डन। पास्ट में हुआ था, इट वॉज डन। फ्यूचर में होगा, इट विल बी डन। काम पॉसिबल है, इट कैन बी डन। और सलाह दी थी, इट शुड बी डन, काम होना चाहिए। तो कई ये सारे हमारी बातें हुई थी। जैसे घर पेंट हो रहा है, माई होम इज बीइंग पेंटेड, मेरा घर पेंट हो गया, माई होम हैज बीन पेंटेड। हर साल होता है, माई होम इज पेंटेड एवरी ईयर। पिछले साल हुआ था, माई होम वॉज पेंटेड लास्ट ईयर। या इस साल होगा, माई होम विल बी पेंटेड दिस ईयर। या घर पेंट हो सकता है, माई होम कैन बी पेंटेड। या घर पेंट होना चाहिए, माई होम शुड बी पेंटेड। तो गाइज, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बातें करी थी यहाँ पर। और गाइज, बेसिक लगभग हम पैसिव के कर चुके हैं, लेकिन वो जितनी भी बातें थी चीज़ों के बारे में थी। आप चाहें तो गाइज यहाँ पे इंसानों के लिए भी बातें कर सकते हैं। बस फॉर्मूला क्या होगा, पहला था इट इज बीइंग डन, और बस इट की बजाय फिर यहां पर सब्जेक्ट आएगा। आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट के साथ बातें आप कर सकते हैं। कैसे बातें होंगी वो पहले मैं फीलिंग्स के साथ बातें कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी बातें किस तरह से होती हैं। तो जैसे अगर हम ही लगा देंगे, ही इज बीइंग डन, यानी ही के ऊपर ये वाला काम चल रहा है। एक दिन मैं घर गया तो देखा कि छोटू की पिटाई हो रही है। अब पिटाई हो रही है, कोई ना कोई तो पीट रहा होगा ना। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं था पीट कौन रहा है, पिटाई हो रही है, मैंने ये वाली बात बताई। तो क्या किस तरह से बताएंगे, छोटू इज बीइंग बिटन, राइट। पिटाई हो रही है उसकी, छोटू इज बीइंग बिटन। यानी जब किसी इंसान के ऊपर कोई काम चल रहा होता है, राइट, तो फिर हम यहां पर इट की बजाय इंसान को लगा के बातें कर लेते हैं। ही इज बीइंग बिटन, पिटाई हो रही है। या तारीफ हो रही है उसकी, ही इज बीइंग प्रेज्ड। तारीफ होना प्रेज कहलाता है ना। सो ही इज बीइंग प्रेज्ड, तारीफ हो रही है उसकी, राइट। तो जो भी काम ही के ऊपर चल रहा है हम बता देते हैं। यहां पर काम हो चुका तो क्या होगा, ही हैज बीन डन, राइट। इट की बजाय हम लगा देंगे यहां पर ही हैज बीन डन, यानी ही के ऊपर काम हो चुका, पिटाई हो गई, ही हैज बीन बिटन। या उसकी तारीफ हो गई, ही हैज बीन प्रेज्ड, राइट। या उसे जॉब से निकाल दिया है, ही हैज बीन फायर्ड, यानी ही के ऊपर ये काम हो चुका है, ही हैज बीन फायर्ड। या उसका सिलेक्शन हो चुका है, ही हैज बीन सेलेक्टेड, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन सेलेक्टेड। तो गाइस, जो काम ही के ऊपर हो चुका है, ही हैज बीन फायर्ड। या किडनैप हो गया उसका, ही हैज बीन किडनैप्ड। मर्डर हो गया, ही हैज बीन मर्डर्ड। तो जो भी काम ही के ऊपर हुआ है, उसे अरेस्ट कर लिया, ही हैज बीन अरेस्टेड। तो जो भी काम ही के ऊपर हुआ है उसको हम ही हैज बीन डन के साथ बता देते हैं। पास्ट में हुआ था, ही वॉज डन, यानी ही के ऊपर ये वाला काम हुआ था, अब नहीं, मतलब वो परिस्थिति बदल चुकी है। अब ही को अरेस्ट किया गया था, ही वॉज अरेस्टेड, राइट। ही की पिटाई हुई थी, ही वॉज बिटन, राइट। या ही की तारीफ हुई थी, ही वॉज प्रेज्ड, ओके। ही को जॉब से निकाल दिया था, ही वॉज फायर्ड। यानी पास्ट में हुआ था, ये सब पास्ट की बातें कर रहे हैं हम लोग। ही के ऊपर ये काम हुआ था, ही वॉज फायर्ड। या उसकी बेइज्जती हुई थी, ही वॉज इंसल्टेड। तारीफ हुई थी तो प्रेज, बेइज्जती हुई थी तो ही वॉज इंसल्टेड। तो ही के ऊपर जो भी काम हुआ था हम उसे ही वॉज डन से बता सकते हैं, राइट। कोई काम फ्यूचर में होगा तो करना क्या, ही विल बी डन से हो जाएगा, राइट। ही विल बी डन। बेटा आज घर जा तेरी पिटाई होगी, यू विल बी बिटन। ही की होगी, ही विल बी बिटन। डांट पड़ेगी, ही विल बी स्कोल्डेड। पिटाई होगी, ही विल बी बिटन। हाँ, ही के ऊपर जो भी काम होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, यू विल बी फायर्ड, आई विल बी फायर्ड, ही विल बी फायर्ड। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, भाई मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से, आई विल बी फायर्ड। आपको निकाल दिया जाएगा, यू विल बी फायर्ड। और ही को निकाल दिया जाएगा, he will be fired। तो ही के ऊपर जो भी काम होगा, he will be arrested, अरेस्ट कर लिया जाएगा इसे, he will be arrested। या उस सिलेक्शन हो जाएगा, he will be selected। प्रमोशन हो जाएगा, he will be promoted, होता है ना एक्शन प्रमोट, he will be promoted। यानी ही के ऊपर ये वाला काम होगा, तो जो काम होगा he will be, ओके। और फ्यूचर की बात हो गई, हैज की बात हो गई। रोज होता है, he is done,
भाई रोज काम होता है इसके ऊपर, रोज डांट पड़ती है, ही इज स्कोल्डेड एवरी डे, रोज पिटाई होती है, ही इज बिटन एवरी डे, यानी ये काम उस पर बार बार होता है, रोज होता है, ही इज डन, राइट। होना, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, ही कैन बी डन, ये काम हो सकता है, ही कैन बी फायर्ड, पॉसिबिलिटीज हैं, फायर हो सकता है वो, ही कैन बी फायर्ड, जॉब से निकाला जा सकता है, राइट। और सलाह देनी है तो गाइस हो जाएगी ही शुड बी डन, ऐसा होना चाहिए, ऐसे इंसान को तो जॉब से निकाल देना चाहिए, ही शुड बी फायर्ड, ऐसे इंसान को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए, ही शुड बी अरेस्टेड, राइट। ऐसे इंसान को तो गाइस जो भी करना चाहिए, ही शुड बी या ही शुडन बी, ऐसे इंसान का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ही शुडन बी सिलेक्टेड। तो गाइस जो काम ही के ऊपर होना चाहिए, ही शुड बी डन, नहीं होना चाहिए, ही शुडन बी डन, यानी नेगेटिव में आप बातें कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ना आप पैसिव वॉइस के अंदर इंसानों के लिए बातें कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ही लगा हटा के आप आई, यू, ही, शी, दे किसी को भी लगा सकते हैं। अपनी बात कर लें तो आई शुड बी फायर्ड, भाई मुझे जॉब से निकाल दिया जाना चाहिए, या आई शुड बी सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, आई कैन बी सिलेक्टेड, सो पॉसिबिलिटीज है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आई कैन बी सिलेक्टेड, हो चुका है, आई हैव बीन सिलेक्टेड, होगा मेरा सिलेक्शन, आई विल बी सिलेक्टेड, पास्ट में हुआ था, आई वॉज सिलेक्टेड। तो गाइस इस तरह से आप सबकी बातें कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, चीजों की भी और इंसान की भी। गाइस कॉन्वर्सेशन वीडियो देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी बातें इनके ऊपर होंगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और गाइस इतनी बातें हम कर चुके हैं इंग्लिश के अंदर, अब बातों को आगे बढ़ाएंगे। और गाइस आगे हमारी जो बातें होंगी, मैंने बताया था सबसे पहले फीलिंग्स के अंदर बातें करते हैं। तो गाइस फीलिंग्स सबसे पहले हमने वांट टू की करी थी। अच्छा, इच्छा चीज़ों की तो हो नहीं सकती, इच्छा तो इंसान की होती है, तो यूजली वांट टू ना इंसान के साथ ज़्यादा यूज होता है, पूरी बात बन जाती है आई वॉन्ट टू बी डन, मतलब कि मेरी इच्छा ये है कि मेरे ऊपर ये वाला काम हो, राइट। अब जैसे इंसान की इच्छा होती है ना, भाई मैं भी चाहता हूँ मेरे ऊपर ये काम हो, कि भाई मैंने इंटरव्यू दिया, मैं चाहता हूँ मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो आई वॉन्ट टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट करेगा कौन हमें नहीं पता, हम तो ये चाहते हैं बस मेरे ऊपर ये वाला काम हो, आई वॉन्ट टू बी सेलेक्टेड, राइट। या आप चाहते हैं आपकी तारीफ हो, आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड, हो गया बात। और आप नहीं चाहते तो मना कर देंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बी डन, मैं नहीं चाहता मुझ पे डांट पड़े, आई डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, राइट। आपकी इच्छा ये है कि आपके ऊपर ये काम ना हो, तो बस पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आपको बस वो एक्शन जोड़ना है, उसकी थर्ड फॉर्म जोड़नी है, जो आप चाहते हैं ये काम आपके ऊपर ना हो। भाई मैं नहीं चाहता मेरी पिटाई हो, मैं पिटना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, मैं पिटना नहीं चाहता, तो पिटना कोई एक्शन नहीं होता, पीटना एक्शन होता है, तो पिटना पैसिव वॉइस होता है, आई डोंट वांट टू बी बिटन। मैं नहीं चाहता मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, आई डोंट वांट टू बी फायर्ड, तो जो मैं नहीं चाहता मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, आई डोंट वांट टू बी अरेस्टेड, राइट। मैं नहीं चाहता मुझे गाली मिले, आई डोंट वांट टू बी अब्यूज्ड, राइट। तो जो आप काम चाहते हैं आपके ऊपर हो, आई वांट टू बी डन, आप चाहते हैं ये काम आपके ऊपर ना हो, आई डोंट वांट टू बी डन से बातें कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह इच्छाओं की बातें हो जाती है। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना लेंगे हम यहाँ पर, डू यू वांट टू बी डन, सो डू यू वांट टू बी स्कोल्डेड, आप चाहते हैं डांट पड़े, डू यू वांट टू बी फायर्ड, आप चाहते हैं आपको जॉब से निकाल दिया जाए, डू यू वांट टू बी बिटन, आप चाहते हैं पिटाई हो, डू यू वांट टू बी किडनैप्ड, आप चाहते हैं आपका किडनैप हो जाए, डू यू वांट टू बी अरेस्टेड, आप चाहते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, डू यू वांट टू बी अरेस्टेड, आई वांट टू बी अरेस्टेड, वरना आई डोंट वांट टू बी अरेस्टेड। तो गाइस इच्छाओं की बातें इस तरह से होती चली जाती हैं। अब बात चलते हैं अगली फीलिंग्स की। और गाइस अगली फीलिंग करी थी हमने मजबूरी, और गाइस मजबूरी की बात तो चीज़ों के साथ और इंसान के साथ, दोनों के साथ हो सकती है, सबके साथ बातें कर सकते हैं। जब मजबूरी की बात होती है तो फॉर्मूला बनता है इट हैज़ टू बी डन, भाई इस काम को मजबूरी में करना पड़ता है, इट हैज़ टू बी डन। बहुत सारे काम मजबूरी बन जाते हैं, जैसे देखो अटेंडेंस लगानी पड़ती है, अटेंडेंस हैज़ टू बी टेकन, राइट। अटेंडेंस क्यों लगानी पड़ती है, ताकि हमारे पास डेटा रहे कि कौन बच्चा आ रहा कौन नहीं आ रहा, तो मजबूरी बन गया ना। अटेंडेंस कौन लगाता है हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन लगानी पड़ती है, यानी ये काम करना पड़ता है, करे कोई भी, सो अटेंडेंस हैज टू बी टेकन, हो गई बात। तो जो काम मजबूरी बन जाता है, राइट, उसके लिए इट हैज टू बी डन से आप बातें कर सकते हैं, इट हैज टू बी डन, यानी ये काम मजबूरी है, करना पड़ता है। अब घर में पार्टी है तो मेहमानों को बुलाना पड़ता है, गेस्ट हैव टू बी इनवाइटेड, बुलाने पड़ते हैं, मजबूरी है। पड़ोसियों के नेबर्स को, नेबर्स हैव टू बी इनवाइटेड,
बुलाने पड़ते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब कोई काम मजबूरी में हो जाता है, ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो यहाँ पर इट हैज टू बी डन से बातें हो जाती है। फ्यूचर में बातें करेंगे तो क्या होगा, इट विल हैव टू बी डन हो जाएगा। इट विल हैव टू बी डन यानी ये मजबूरी है, ये काम करना पड़ेगा, राइट, ये काम तो करना पड़ेगा। इट विल हैव टू बी डन, राइट, मजबूरी है, ये काम करना पड़ेगा। अब घर में शादी है, भाई घर को पेंट कराना पड़ेगा, ये तो पेंट होगा। होम विल हैव टू बी पेंटेड, तो जो जो काम मजबूरी है, अब प्रोग्राम है तो घर तो पेंट कराना होगा ही, राइट। होम विल हैव टू बी पेंटेड, घर तो जरूर पेंट होगा। होम विल हैव टू बी पेंटेड, ये काम मजबूरी हो गया। भाई कार्ड भी छपवाने पड़ेंगे, कार्ड्स विल हैव टू बी प्रिंटेड, ये भी तो छपवाने पड़ेंगे ना, कार्ड्स विल हैव टू बी प्रिंटेड। अच्छा, मैरिज होम भी बुक करना पड़ेगा, 6 महीने पहले से करना पड़ता है वरना मिलते भी नहीं है, तो ये भी काम मजबूरी बन गया। मैरिज होम विल हैव टू बी बुक्ड, बुक करते हैं ना तो थर्ड फॉर्म बुक्ड हो जाएगी। सो मैरिज होम विल हैव टू बी बुक्ड, बुक करना पड़ेगा भाई, मैरिज होम विल हैव टू बी बुक्ड। तो कहीं जो भी काम मजबूरी में बन जाएगा इट विल हैव टू बी डन। तो कहीं मजबूरी की बात चीजों के साथ हो जाती है, राइट। मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, मीटिंग विल हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, करनी पड़ेगी, मजबूरी है, राइट। मीटिंग विल हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। भाई टेस्ट लेना पड़ेगा, टेस्ट विल हैव टू बी टेकन, राइट, टेस्ट लेना पड़ेगा, राइट। बाइक है भाई, बाइक खराब चल रही है, रिपेयर करानी पड़ेगी, बाइक विल हैव टू बी रिपेयर्ड, राइट, या हैज टू बी से भी बोल सकते हैं, बाइक हैज टू बी रिपेयर्ड, राइट, बाइक विल हैव टू बी रिपेयर्ड, मजबूरी है। तो गाइस जो काम पैसे में मजबूरी बन जाते हैं उन्हें आप हैज टू से या इट विल हैव टू से बातें कर सकते हैं। पास्ट की बात होगी हैड टू हो जाएगा, इट हैड टू बी डन, मजबूरी में कराना पड़ा था, बाइक सर्विस करानी पड़ी थी, बाइक हैड टू बी सर्विस्ड, घर की पुताई करानी पड़ी थी, होम हैड टू बी पेंटेड। तो जो भी काम मजबूरी में करना पड़ा था हम उसके लिए हैड टू से बातें कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह से ना आप मजबूरी की बातें पैसिव वॉइस के अंदर कर सकते हैं। जो भी मजबूरी हो जाती है उसकी बातें, वे खाना बनाना पड़ेगा, फूड विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हो गया। खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, फूड विल हैव टू बी ऑर्डर्ड, हो गई बात। कपड़े धोने पड़ेंगे, क्लोथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड। आयरन करने पड़ेंगे, क्लोथ्स विल हैव टू बी आयरन। हम ये नहीं कह रहे करेगा कौन, हम करने वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे चीज और उस काम के बारे में। भाई ये काम मजबूरी में करना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर करना पड़ेगा, तो फिर वो काम कुछ भी हो सकता है, राइट। वो कोई भी काम हो सकता है, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बाहर, जो भी होगा हम उसके लिए बातें कर सकते हैं, राइट। स्टाफ कम है तो नया स्टाफ अरेंज करना पड़ेगा, न्यू स्टाफ विल हैव टू बी अरेंज्ड, हो गई बात। ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, दिस वीडियो विल हैव टू बी डिलीटेड, तो नया वीडियो बनाना पड़ेगा, न्यू वीडियो विल हैव टू बी मेड। कोई भी सिचुएशन है, आप बातें मजबूरी है तो आप मजबूरी में हैव टू से बातें कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बातें करते हैं, अगली फीलिंग की तरफ चलते हैं। अगली फीलिंग है हमारी यूज्ड टू, जो काम पहले हुआ करता था, पहले होते थे, खूब होते थे, तो उसके लिए हम बातें कर सकते हैं यहाँ पर इट यूज्ड टू बी डन। चीजों के साथ इंसान की बात करेंगे तो चलिए या तो आई या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई के लिए बात कर लें तो आई यूज्ड टू बी डन, राइट। तो कोई काम पहले हुआ करता था, राइट। अब जैसे घर है भाई, पहले हमारा घर पेंट हुआ करता था, माई होम यूज टू बी पेंटेड, आजकल तो इतना खर्चा हो जाता पेंट ही नहीं होता, हाँ जी पहले हुआ करता था, माई होम यूज टू बी पेंटेड। या आप जैसे बर्थडे है, अब बड़े हो गए तो बर्थडे मनने बंद हो गए, हाँ पहले सेलिब्रेट होता था मेरा बर्थडे, यानी अब ये काम होना बंद हो गया लेकिन पहले हुआ करता था। सो माई बर्थडे यूज टू बी सेलिब्रेटेड, राइट। तो जो काम पहले हुआ करता था, जैसे देखो हमारे यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ करता था पहले, अब तो हमने ऑर्गेनाइज करने बंद कर दिए पूरे दिन का, राइट। 10 घंटे का कैंप होता था, तो कैंप पहले ऑर्गेनाइज हुआ करता था, तो कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये काम पहले हुआ करता ना, अब नहीं, तो कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन बनाना है तो डिड इट यूज टू बी डन से बातें कर सकते हैं। सो डिड कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यस कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज। प्रैक्टिस करनी है ना तो क्वेश्चन आंसर तो बनाने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन ऐसा बनाना है। सो डिड कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यस कैंप यूज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। डिड योर होम यूज टू बी पेंटेड, यस माई होम यूज टू बी पेंटेड। अच्छा नोटबुक चेक हुआ करती थी क्या आपकी, डिड योर नोटबुक यूज टू बी चेक्ड, यस माई नोटबुक यूज टू बी चेक्ड। ये काम हुआ करता था,
चीज़ों की बात इंसान की करनी है तो ऐसा कर लीजिए, आई यूज टू बी डन। भाई मेरे ऊपर ये काम हुआ करता था, राइट। मेरी बहुत पिटाई होती थी स्कूल में, आई यूज टू बी बिटन। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत पिटाई होती थी, आई यूज टू बी बिटन इन स्कूल। बहुत डांट पड़ती थी, आई यूज टू बी स्कोल्डेड। जो काम आप पे हुआ करता था, अगर आपकी तारीफ होती थी तो आप तारीफ के लिए बोल दीजिए, आई यूज टू बी प्रेज्ड, आई यूज टू बी प्रेज्ड, राइट। गालियां मिलती थी तो अब्यूज लगा दो, आई यूज टू बी अब्यूज्ड। इंसल्ट होती थी, आई यूज टू बी इंसल्टेड, जो मेरी तो बड़ी इंसल्ट होती थी। अब सबके साथ अलग अलग है ना, जिसके साथ जो होता था आप बता दो। आपकी तारीफ होती थी, आई यूज टू बी प्रेज्ड। गिफ्ट मिला करते थे, आई यूज टू बी गिफ्टेड, राइट। आई यूज टू बी गिफ्टेड, मुझे गिफ्ट मिला करते थे। तो जो भी काम हमारे ऊपर पहले हुआ करता था, आई यूज टू बी डन। क्वेश्चन बनाना है तो डिड से आप बना लेना, डिड यू यूज टू बी डन। आपके साथ होता था क्या? सो डिड यू यूज टू बी स्कोल्डेड, पढ़ती थी डांट आप पर। डिड यू यूज टू बी बिटन, पिटाई होती थी आपकी, राइट। या जो भी एक्शन की बात कर सकते हैं हम, डिड यू यूज टू बी डन, डिड यू यूज टू बी प्रेज्ड, आपकी तारीफ होती थी क्या, या डिड यू यूज टू बी अब्यूज्ड, गालियां मिलती थी आपको। तो किसी भी एक्शन जो काम इंसान के ऊपर पहले हुआ करता था बचपन में, राइट। डिड यू यूज टू बी लव्ड, प्यार किया जाता था कि आपको, यस आई यूज टू बी लव्ड, वरना आई डिडंट यूज टू बी लव्ड, भाई मुझे प्यार नहीं किया जाता था। तो डिपेंड करता है ना, जो भी आप छोटे थे या बचपन की बात कर रहे हैं, क्या क्या किया जाता था, आपके पास कौन कौन से एक्शन होते थे, उन सभी एक्शन के साथ आप यहाँ पर यूज टू के अंदर बातें कर सकते हैं। आई यूज टू बी डन या आई डिडंट यूज टू बी डन के साथ, राइट। चलिए फीलिंग हमारी होती जा रही है। अब गाइस शॉर्ट में जल्दी से मैं फीलिंग करा देता हूं यहाँ पर। बाकी फीलिंग क्या बची आपकी? लाइक टू, सो आई लाइक टू बी डन, कि भाई मुझे पसंद है मेरे ऊपर ये काम हो, राइट। या पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू बी डन, आई डोंट लाइक टू बी स्कॉल्डेड, मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू बी एडवाइज्ड, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे सलाह दे, आई डोंट लाइक टू बी एडवाइज्ड, राइट। या आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे कॉल करे, फोन करे, आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड, राइट। या आई डोंट लाइक टू बी इन्वाइटेड इन पार्टीज, भाई मुझे पसंद नहीं है मुझे पार्टी में इन्वाइट करा जाए। पसंद है, आई लाइक टू बी इन्वाइटेड इन पार्टीज, राइट। पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू बी इन्वाइटेड इन पार्टीज, राइट। या आप नीड टू की बातें कर सकते हैं, आई नीड टू बी डन से बातें कर सकते हैं। आई के साथ या इट के साथ, इट नीड्स टू बी डन, राइट। इट नीड्स टू बी डन, भाई जरूरी, इस चीज पे जरूरी है कि ये काम किया जाए। अब जैसे बैटरी पुरानी हो गई, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, भाई जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि इसे रिपेयर करा लिया जाए, राइट। इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड, अब इसके लिए जरूरी है इसे चेंज कर दिया जाए, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। आई के साथ बात कर सकते हैं, आई नीड टू बी केयर्ड, जरूरी है मेरी केयर करी जाए। आई नीड टू बी, जो भी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। आई नीड टू बी प्रेज्ड, जरूरी है तारीफ करी जाए। जो आई के साथ काम होना चाहिए, आई नीड टू बी डन, आई नीड टू बी प्रमोटेड, या आई नीड टू बी सपोर्टेड, मेरे लिए जरूरी है मेरा सपोर्ट किया जाए, आई नीड टू बी सपोर्टेड, राइट। जरूरत है कि सपोर्ट मिले मुझे, आई नीड टू बी सपोर्टेड। तो गाइस इस तरह से आप नीड टू की बातें कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी फीलिंग्स की, कि पैसिव वॉइस के अंदर आपको फीलिंग्स किस तरह से यूज करनी है। तो हमने बहुत सारी फीलिंग्स की बातें करी, और अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स की। जब हमें लगाने हो क्वेश्चन वर्ड्स, जब क्वेश्चन वर्ड्स लगाने फिर किस तरह से बातें होंगी। गाइस फॉर्मूला ले लेते हैं, पहले हमारा बना था इज इट डन, बस इससे पहले क्या करना है, वो क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, सिंपल। इज इट डन, पहले तो कंफर्म किया ऐसा होता है क्या, इज इट डन, राइट। उसके बाद हमने क्वेश्चन वर्ड लगा लिया यहाँ पर। बस ध्यान रखना, अभी हम 2-3 क्वेश्चन वर्ड की बात नहीं करेंगे, एक हु, एक व्हाट और एक हाउ मेनी एंड हाउ मच, बाकी सबकी बात कर लेते हैं, राइट। तो जैसे वेयर, जगह के लिए मालूम करना हो, जब हम मालूम करना है कि कोई काम होता है लेकिन कहाँ होता है, उस जगह के लिए मालूम करना है। अब जैसे मेरी घड़ी खराब है तो मुझे घड़ी रिपेयर करानी, तो मालूम भाई साहब ये घड़ी कहाँ रिपेयर होती है, सो वेयर इज वॉच रिपेयर्ड, राइट। वेयर इज वॉच रिपेयर्ड, घड़ी कहाँ रिपेयर होती है, वेयर इज वॉच रिपेयर्ड, ये काम कहाँ होता है, उस जगह का नाम मालूम करना चाहते हैं तो जगह का नाम मालूम कर लिया, वेयर इज वॉच रिपेयर्ड, राइट। पास्ट में बातें करनी है तो आप वॉज इट डन लगा लीजिए, ये वाला काम कहाँ हुआ था, क्वेश्चन वर्ड।
भाई मैच कहाँ खेला गया था, वेयर वॉज द मैच प्लेड, होगी बात। अच्छा पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, वेयर वॉज द पार्टी ऑर्गेनाइज, यानी उस जगह का नाम मालूम करना चाहता हूं जिस जगह पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। सो वेयर वॉज द पार्टी ऑर्गेनाइज, उस जगह की बात कर रहे हैं हम, राइट। और जगह के लिए समय मालूम करना है तो वैन लगा दो। सो कब ऑर्गेनाइज हुई थी पार्टी, व्हेन वॉज द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, हमें समय मालूम करना है, व्हेन वॉज द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, कब ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, राइट। तो जब समय मालूम करना हो, अच्छा मैच कब खेला गया था, व्हेन वॉज द मैच प्लेड, ये हो गया, राइट। अच्छा बाइक कब रिपेयर हुई थी, व्हेन वॉज द बाइक रिपेयर्ड। आपका घर कब पेंट हुआ था, यानी जब घर पेंट हुआ था किसने किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, घर तो पेंट हुआ, वो समय मालूम करना चाहते हैं जब ये काम हुआ था। सो व्हेन वॉज योर होम पेंटेड लास्ट टाइम, आखिरी बार, व्हेन वॉज योर होम पेंटेड लास्ट टाइम। तो कहीं समय मालूम करना है व्हेन लगा लीजिए, तरीका मालूम करना है हाउ, हाउ के तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ वॉज इट डन, राइट, कैसे पेंट हुआ था, हाउ वॉज योर होम पेंटेड। बाइक कैसे रिपेयर हुई थी, हाउ वॉज द बाइक रिपेयर्ड, कैसे हुआ था ये वाला काम, राइट। पैसा कैसे अरेंज हुआ, हाउ वॉज द मनी अरेंज्ड, कैसे खर्च हुआ, खर्च करने का तरीका पूछना है, हाउ वॉज द मनी स्पेंट, यानी उस काम को करने का तरीका पूछना है। रीजन पूछना है, वाई लगा दो, भाई पैसा क्यों खर्च हुआ, वाई वॉज द मनी स्पेंट, राइट। पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज हुई थी, वाई वॉज द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड। आप पे डांट क्यों पड़ी थी, वाई वर यू स्कोल्डेड, राइट। यानी इंसान की बात करेंगे तो वर यू डन, पास्ट में इंसान के साथ ये बातें बनेंगी, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहां पर, भाई आप में डांट क्यों पड़ी थी, वाई वर यू स्कोल्डेड, राइट। आपको अरेस्ट क्यों किया गया था, वाई वर यू अरेस्टेड, ओके। तो रीजन मालूम करना चाहते हैं तो रीजन मालूम कर लीजिए, वाई के साथ, हाउ के साथ, हाउ आ गया, टाइम मालूम करना, व्हेन, व्हाट टाइम, जगह का मालूम करना है तो वेयर से बातें कर सकते हैं आप। फ्यूचर में बातें करनी है तो गाइस बातें हो जाएंगी विल इट बी डन, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते चलते हैं हम यहाँ पर। सो पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज होगी, जगह का मालूम करना है, सो वेयर विल द पार्टी बी ऑर्गेनाइज्ड, तो वेयर लगाना है, विल द पार्टी बी ऑर्गेनाइज्ड। मैच कहाँ खेला जाएगा, वेयर विल द मैच बी प्लेड, वेयर विल द मैच बी प्लेड, कब खेला जाएगा, when will the match be played, right। मीटिंग कब ऑर्गेनाइज होगी, when will the meeting be organized, right, when will the meeting be organized, okay। कहाँ होगी, where will the meeting be organized, कैसे होगी, how will the meeting be organized, क्यों होगी, why will the meeting be organized, क्यों होगी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड, why will the meeting be ऑर्गेनाइज, क्यों होगा ये वाला काम। जब ये मालूम करना है तो गाइज वाई से बातें करते चले जाते हैं और काम चल रहा है, इज इट बीइंग डन, बस इससे पहले लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड, राइट। कोई काम चल रहा है तो हमारी बात होती चली जाएगी, राइट। क्यों हो रहा है ये काम, क्यों हो रही है मीटिंग ऑर्गेनाइज, वाई इज मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, भाई घर पेंट क्यों हो रहा है, वाई इज योर होम बीइंग पेंटेड, राइट, why is your home being painted, बाइक क्यों सर्विस हो रही है, why is bike being serviced, right, why is bike being serviced। अच्छा ये सड़क क्यों रिपेयर हो रही है, why is this road being repaired, यानी काम चल रहा है तो रीजन मालूम करना चाह रहे हैं क्यों हो रहा है। काम खत्म हो गया तो आप बातें कर सकते हैं यहां पर has it been done के साथ, ये काम हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए, राइट। क्यों हुआ है, वाई हैज इट बीन डन, क्यों काम हुआ है, अच्छा घर क्यों पेंट हुआ है, वाई होम हैज बीन पेंटेड, वाई हैज होम बीन पेंटेड, क्यों हुआ ये वाला काम, राइट। तो जब भी वो रीजन मालूम करना चाहते हैं, राइट, तो हम रीजन मालूम करने के लिए वाई क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, भाई क्यों बिका है घर आपका, वाई हैज योर होम बीन सोल्ड, क्यों बिक गया घर आपका, हो गया ना ये काम, खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया तो हम ये मालूम करना चाहते हैं क्यों हुआ ये, राइट। तो गाइस इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ बातें कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए बातें करते हैं, मैंने आपसे कहा था हमें यहाँ पे व्हाट नहीं लगाना, व्हाट से सीधी बातें नहीं होती, क्यों, क्योंकि व्हाट यूज करते हैं किसी चीज का नाम मालूम करने के लिए, और गाइस चीज का नाम हमें यहाँ पर इट के तौर पे लगाना पड़ता है। तो जब व्हाट से आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो आपको करना क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले को चेंज करना होगा,
राइट तो जब व्हाट क्वेश्चन वर्ड या हाउ मेनी हाउ मच की बात होती है तो गाइस हमारा ये वाले फॉर्मूले बदल जाते हैं, फिर हमारी बातें इस तरह से नहीं होती। राइट अब जैसे आप घर गए, घर पे देखा क्या खाना बन रहा है, अब आपको ये तो पता चल गया बन रहा है, लेकिन बन क्या रहा है हमें उस चीज़ का नाम मालूम करना है, तो चीज़ का नाम मालूम करने के लिए लगाया आपने व्हाट। अब काम चल रहा है तो फॉर्मूला बनाता इज इट बीइंग डन। अगर हम ये पूरा फॉर्मूला लगा दें तो व्हाट इज, अब यहां पे हमें इट लगाना पड़ेगा और यहां पे प्रिपेयर्ड आपका आ गया। राइट व्हाट इज इट हमें पता नहीं और यहां पर आ गया प्रिपेयर्ड। तो गाइस अब दिक्कत यह है कि इट यहां पे लगाना है यानी चीज का नाम लगाना है और चीज का नाम मालूम करने के लिए व्हाट आया है, क्योंकि हमें उस चीज का नाम नहीं पता तो यहां पर आप इट नहीं लगा सकते। तो क्या होता है जब व्हाट के साथ बातें होती हैं तो ये इट हटा दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा था पुराने फॉर्मूले से आप बात नहीं कर सकते, आपको हटाना पड़ेगा हर फॉर्मूले में से, तो फिर बात बन जाएगी व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो एक तरह से नया फॉर्मूला बन गया यहां पर। जब आप व्हाट के साथ बातें करेंगे तो व्हाट इज बीइंग डन। राइट व्हाट इज बीइंग डन काम हो गया, व्हाट हैज बीन डन। पास्ट में बातें करनी है व्हाट वाज डन। फ्यूचर में बात करनी है व्हाट विल बी डन। राइट और रोज की बात करनी है व्हाट इज डन, व्हाट इज डन। तो गाइस जब बात व्हाट के साथ करी जाती है तो गाइस इस तरह से बात होती है, मालूम करना क्या बन रहा है। सो व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड क्या बन रहा है ये। राइट व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें उस चीज का नाम मालूम करना है। राइट तो नाम मालूम करने के लिए व्हाट आ गया, अब इट हमारे पास बचा ही नहीं। व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अच्छा क्या बना है आज, व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड। कल क्या बना था, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड यस्टरडे। क्या बनेगा आज, व्हाट विल बी प्रिपेयर्ड। राइट और रोज क्या बनता है, व्हाट इज प्रिपेयर्ड एवरी डे। राइट अब यहां पे क्या पढ़ाया जाता है, उस चीज का नाम मालूम करना है, व्हाट इज टॉट हियर। व्हाट इज टॉट हियर। क्या खेला जाता है यहां पर, व्हाट इज प्लेड। हमें उस गेम का नाम मालूम करना है, व्हाट इज प्लेड। राइट ये क्या खेला जाएगा, व्हाट विल बी प्लेड। व्हाट विल बी प्लेड। राइट और कल क्या खेला गया था, व्हाट वाज प्लेड। तो गाइस इस तरह से, क्योंकि हमें व्हाट चीज का नाम नहीं पता, चीज का नाम मालूम ही करा जाता है। दुकान पर गए भाई साहब यहाँ पर रिपेयर तो होता है, लेकिन रिपेयर क्या होता है आपके यहाँ, व्हाट इज रिपेयर्ड, यानी उस चीज का नाम मालूम करना है, व्हाट इज रिपेयर्ड हियर। क्या रिपेयर होता है यहाँ पर। तो गाइस चीज का नाम मालूम करना है तो व्हाट हम इस तरह से यूज करते हैं। इंसान की बात करते हैं तो हु के लिए भी मैंने मना कर रहा था, क्यों, क्योंकि जब इंसान की बात करते हैं तो भी यही होता है। अब यहाँ पर व्हाट की बजाय लगा देंगे हु। सब जगह हु आता चला जाएगा, यानी अब काम चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है हमें नहीं पता, तो अब पिटाई हो रही है भाई, किसकी पिटाई हो रही है, हु इज बीइंग बिटन। किस पे डांट पड़ रही है, हु इज बीइंग स्कोल्डेड। यानी काम हो रहा है किसी इंसान के ऊपर, किसके ऊपर हो रहा है हमें ये नहीं पता। राइट ये नहीं पता किसके ऊपर हो रहा है, तो उस इंसान के लिए मालूम करने के लिए हम लगा देते हैं हु। इंटरव्यू दिया, अब इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो गया, किसका हुआ ये नहीं पता, मालूम करना भाई किसका सिलेक्शन हुआ है, हु हैज बीन सेलेक्टेड। हमें नहीं पता ये काम किसके ऊपर हुआ है, उस व्यक्ति के लिए मालूम करना है तो हु लगाते चलते हैं। हु हैज बीन सेलेक्टेड, किस में डांट पड़ी है, हु हैज बीन स्कोल्डेड। जॉब से किसे निकाला गया है, हु हैज बीन फायर्ड, मालूम कर लिया। पास्ट में बात करनी है, हु वाज डन, किसके ऊपर काम हुआ था। राइट कौन पिटा था, हु वाज बिटन। राइट ओके किसका किडनैप हुआ था, हु वाज किडनैप्ड। किस पे डांट पड़ी थी, हु वाज स्कोल्डेड। हु मालूम करने हैं, हो गया। फ्यूचर में बात करनी है, हु विल बी डन, किसके ऊपर काम होगा, हु विल बी डन। तो किसका सिलेक्शन होगा, हु विल बी सेलेक्टेड। किसे जॉब से निकाला जाएगा, हु विल बी फायर्ड। किसे रिजेक्ट किया जाएगा, हु विल बी रिजेक्टेड। क्या हो जाएगा, हु विल बी रिजेक्टेड, किसे रिजेक्ट करा जाएगा। राइट तो हु की बात करनी है तो हु इस तरह से बात हो जाती है, हु इज डन, किसके ऊपर काम होता है। ओके किसके ऊपर, किसे पढ़ाया जाता है, हु इज टॉट, किस पे डांट पड़ती है, हु इज स्कॉल्डेड। तो गाइस इस तरह से हु से बातें हो जाती हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी गाइस, हाउ मेनी एंड हाउ मच। तो क्यों, क्योंकि हाउ मेनी हाउ मच के साथ भी चीज का नाम ऑलरेडी लग जाता है। तो क्या बात बनती है यहां पर, हाउ मेनी, उसके बाद चीज का नाम और इज डन।
भाई ये काम होता है तो कितनी चीजों के ऊपर होता है, राइट। कितने बच्चे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, अब ये तो पता है बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कितने बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनकी संख्या मालूम करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट हियर। रोज कपड़े धुलते हैं आपके यहाँ, धुलते हैं, तो कितने कपड़े धुलते हैं रोज, मालूम करना है। हाउ मेनी क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी डे, होगी ना बात, राइट। पास्ट में बातें करनी है तो गाइज यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच हर जगह लगा सकते हैं। हाउ मेनी यहाँ पर भी हाउ मेनी या हाउ मच कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। पास्ट में बातें करनी है। हाउ मेनी वॉज डन, भाई कितने पैसे खर्च हुए थे। हाउ मच मनी वॉज स्पेंट, हाउ मच मनी यहां तक आ गया, वॉज स्पेंट क्योंकि खर्च किसने किए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कितने पैसे खर्च हुए थे। सो हाउ मच मनी वॉज स्पेंट, राइट। यानी काम हुआ था तो कितनी चीजों पे हुआ था या कितने लोगों पे हुआ था, कितने लोगों को इनवाइट किया गया था। हाउ मेनी पीपल वर इनवाइटेड, राइट। हाउ मेनी पीपल वर इनवाइटेड, कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, तो यानी कितने लोगों के ऊपर काम हुआ, कितने लोग सेलेक्ट हुए थे। हाउ मेनी पीपल वर सेलेक्टेड, तो कितने लोगों पे काम हुआ था या कितनी चीजों पे काम हुआ था, राइट। कितने कपड़े धुले थे, कितने कपड़े आयरन हुए थे, राइट। या फिर आप चीजों, कितने पैसे खर्च हुए थे, चीजों के ऊपर बातें कर रहे हैं, कितनी चीजों पे काम हुआ था। फ्यूचर में बातें करेंगे तो हाउ मेनी हाउ मच विल बी डन, कितनी चीजों पे काम होगा, राइट। कितनी चीजों पे काम होगा, भाई कितनी, जैसे आप चीज सेल के लिए रखी हुई है तो कितनी चीज बिकेंगी। हाउ मेनी, उसके बाद थिंग्स, राइट, विल बी सोल्ड, कितनी चीजें बिकेंगी। बाइक है, कितनी बाइक बिकेंगी, हाउ मेनी बाइक्स विल बी सोल्ड, या कितनी बाइक बिक चुकी हैं अब तक, इस सब बातें हो जाएंगी। हाउ मेनी बाइक्स हैव बीन सोल्ड, कितनी नोटबुक चेक हो चुकी हैं, काम हो चुका है ना इतनी चीजों पर, यानी कितनी चीजों पे काम हो चुका है। सो हाउ मेनी नोटबुक्स हैव बीन सोल्ड, कितने क्लास पढ़ाई जा चुकी है, मैंने भी तो क्लास पढ़ा दी, अब उन क्लासों की संख्या मालूम करनी हो, भाई कितनी क्लास पढ़ाई जा चुकी हैं। सो हाउ मेनी क्लासेस हैव बीन टॉट, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी क्लासेस हैव बीन टॉट, कितनी क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं। तो गाइस जब उन चीजों की संख्या मालूम करनी हो या काम चल रहा है तो उसके ऊपर बात हो जाएगी, इज बीइंग डन, इस तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच लगाएंगे आप, हाउ मैनी थिंग्स का नाम और फिर आ जाएगा आर बीइंग डन, राइट। यानी कितनी चीजों पे काम चल रहा है या कितने लोगों पे काम चल रहा है, कितने लोगों को पढ़ाया जा रहा है। हाउ मेनी पीपल आर बीइंग टॉट, कितने लोगों को पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो हाउ मेनी पीपल आर बीइंग टॉट, कितने लोगों को काम दिया जा रहा है। हाउ मेनी पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड, राइट, हाउ मेनी पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड, कितने लोगों को पैसा दिया जा रहा है। सो हाउ मेनी पीपल आर बीइंग गिवन मनी, हाउ मेनी पीपल आर बीइंग गिवन मनी, यानी कितने लोगों के ऊपर काम चल रहा है, कितने लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। हाउ मेनी पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड, हाउ मेनी पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड, कितने लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, राइट। कितने लोगों को अमेरिका भेजा जा रहा है। हाउ मेनी पीपल आर बीइंग सेंट टू अमेरिका, कितने लोगों को भेजा जा चुका है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन सेंट टू अमेरिका, कितने लोगों को भेजा गया था, पास्ट की बातें करेंगे। हाउ मेनी पीपल वर सेंट टू अमेरिका, राइट, कितने लोगों को भेजा जाएगा। हाउ मेनी पीपल विल बी सेंट टू अमेरिका। तो गाइज इस तरह से हम हाउ मेनी हाउ मच की बातें कर सकते हैं। तो गाइज पैसिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन वर्ड्स मैंने बताया किस तरह से यूज होते हैं। आप हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन के साथ भी बातें कर सकते हैं, यहाँ पे सिखाया था, राइट। वो पुराने फॉर्मूले से यूज होंगे हमारे, कोई काम होता है तो कितनी बार होता है। हाउ ऑफन इज इट डन, तो हाउ ऑफन इज इट डन, भाई कितनी बार क्लास पढ़ाई जाती है। हाउ ऑफन इज क्लास टॉट, मैच कितनी बार खेला जाता है। हाउ ऑफन इज मैच प्लेड, राइट, हाउ ऑफन इज मैच प्लेड। तो ये काम कितनी बार होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, कितनी बार ये काम होता है, राइट। आपका घर कितनी बार पेंटेड होता है। हाउ ऑफन इज योर होम पेंटेड, खाना कितनी बार बनता है। हाउ ऑफन इज फूड प्रिपेयर्ड, चाय कितनी बार बनती है आपके यहाँ। हाउ ऑफन इज टी मेड, कितनी बार बनती है। हाउ ऑफन इज टी मेड,
तो मतलब कोई काम कितनी बार होता है उसके लिए मालूम करना है हाउ ऑफन इज इट डन, कितनी देर होता है, हाउ लॉन्ग इज इट डन, कितनी देर होता है ये काम। सो कितनी देर मैच खेला जाता है, हाउ लॉन्ग इज मैच प्लेड, राइट। मीटिंग कितनी देर के लिए ऑर्गेनाइज होती है, हाउ लॉन्ग इज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड, राइट। बस एक प्रीपोजिशन और लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग इज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड, कितनी देर के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो गाइस कोई काम कितनी देर होता है उसके लिए आप हाउ लॉन्ग के साथ बातें कर सकते हैं। तो गाइस पैसिव के अंदर बहुत सारी बातें करी जाती हैं और गाइस ये केवल समझ लीजिए एक तरह से अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, समझ में आने में टाइम लगता है। तो गाइस मैं फिर कहता हूँ वीडियोस को बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपके दिमाग में अच्छी तरह ना आने लगे जब तक वीडियोस को देखिए। ऑनलाइन कोर्स का मजा ही ये है कि आप एक क्लास को कई बार देख सकते हैं जब तक वो आपको समझ में आना चालू ना हो जाए। ऑफलाइन के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती, वहां आपको क्लास मिलती है केवल एक बार, और ऑनलाइन में क्लास मिलती है बार बार, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो बार बार क्लास को देखिए। और ये जो पैसिव वॉइस है ना, तो समझ लीजिए ये नहीं कि एक बार देख लिया आप पैसिव वॉइस में परफेक्ट हो जाएंगे। गाइज आपको टाइम लगेगा पैसिव वॉइस में परफेक्ट होने में। कॉन्वर्सेशन अटेंड कीजिए, इन क्लासेस को 3-3, 4-4 बार देखिए, तब जाके आपके दिमाग में ये आनी चालू होंगी। तो गाइस पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड फीलिंग्स हम लोग कर चुके हैं और अभी कुछ बातें पैसिव वॉइस में बची हुई हैं जो आई होप मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि पैसिव वॉइस हमारा लगभग कंप्लीट सा हो जाए और आप पैसिव वॉइस में जितनी इंग्लिश में आपको एक्टिव में सिखा चुका हूं उतनी ही पैसिव में आप लोग करनी सीख जाएं। तो काफी सारी बातें हम कर चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें बची हुई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। राइट, सो मैं अबैस सानी आपसे विदा लेता हूं इन्हीं बातों के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ कि इसी तरह मैं आपको लगातार इंग्लिश सिखाता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।